जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के आईजी दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर काफ़ी समय पहले मनोज राठी के साथ एक घटना घटी थी, जिसके चलते हुए हिसार के एसएचओ कप्तान सिंह और मनोज राठी के बीच में एक बड़ा विवाद हो गया था, जिसके चलते हुए हिसार आईजी ऑफिस के बाहर उसी मामले को लेकर फिलहाल मनोज राठी मौजूद है। एक बात बताओ भाई, थप्पड़ मारे उसने मेरे गद्दा गधे, सपना में आवेगा भाई साहब, बिना कसूर मेरे उसने थप्पड़ मारे। अरे हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर यही था कि पार्थ वधवा एक मासूम बच्चा था, इकलौता बच्चा था, उसकी हत्या एक डॉक्टर ने कर दी भाई साहब। उसका न्याय मांगना उसका बाबू वहाँ धरना लगाने के लिए गया हॉस्पिटल में, पार्क में, हॉस्पिटल के सामने। भाई साहब उसको पुलिस उठा लेगी। हम पूछने गए पुलिस वालों से कि भाई उसको क्यों उठा लिया, वो तो शांतिपूर्ण धरना देव था, आतंकवादी थोड़ी है। हमारा जवाब देने की बजाय हमारी बात का जो वीडियो में क्लियर हो रही है, हमारे को धीरे धीरे ला के ऐसे दबो के और मेरे बस में ले जाके उसने खूब थप्पड़ मेरे को मारा है। मेरे को माँ बहना की गाड़ दी उस एसएचओ ने। बता भाई, उसका सामने नहीं टकरूंगा तो किस तरह टकरूं? उसके सामने तो जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये सरकार न्याय नहीं करेगी, जब तक ये बड़े बड़े अफसर न्याय नहीं करेंगे, मैं उस तक टकरता रहूँगा भाई साहब। भाई साहब ड्यूटी नू निभाया करेंगे। अरे मैं उसने नू कहूँ था भाई मेरे थप्पड़ मार ले, तू 20 रैप्टे फालतू मार ले, पर मैंने माँ बहन की गाड़ तो ना देवे। उन ऊपर वाले ने यह बात भी कही थी कि उसको पूछ माई के लेके कप्तान से, क्या उस ऊपर वाले ने उसको नू कही थी कि तू मनोज राठी को माँ बहन की गाड़ दिए? क्या माँ बहन सबकी बराबर नहीं होती? क्या ऊपर वालों की माँ बहन और मेरी माँ बहन में फ़र्क है? हम तो समझते नहीं। अगर ये ऊपर वाले लोग इस बात को अलग समझते हैं तो ऊपर वालों का नाश निश्चित है भाई साहब। और कप्तान से पूछना यह बात है, ऊपर वालों ने तेरे को गाली देने का अधिकार भी दिया था क्या? थप्पड़ मार लिए और मार ले मेरे को थप्पड़, बार बार कही, लेकिन उसने मेरे को माँ बहन की गाली दी। मेरे को तकलीफ है, आज भी दुख होता है मुझे इस बात का। मेरा कसूर क्या था? मैं एक आम बच्चे के लिए न्याय मांगू था, बस यही कसूर था। और बीजेपी वालों को न्याय देने की बजाय मेरे को पिटवाया गया। मेरे को थप्पड़ों का दुख नहीं है, आज भी दुख नहीं है मेरा। आज मरवा लो बेशक आप, बार बार मैं इन लोगों से टकरता रहूँगा, बार बार ये लोग मेरे को मारते रहेंगे। मेरे को दुख इस बात का है कि उस व्यक्ति ने मेरे को गालियाँ दी है, मेरे को माँ बहन की गालियाँ दी हैं। आज मैं भी कप्तान की माँ बहन को भी अपनी माँ बहन मानता हूँ, इन नेताओं की माँ बहन को भी अपनी माँ बहन मानता हूँ। हम किसी के बच्चों के बारे में नहीं जानते, उनके बच्चे हमारे बच्चे, लेकिन गालियाँ देना उचित है क्या? अरे उससे टकरेंगे नहीं, किससे टकरेंगे भाई? उसने जांच चेंज करा दी, जांच हमने उपासना मैडम से करवाई, आईजी साहब ने कह के। उसने अपनी शक्ति इस्तेमाल करके और वो डीएसपी भारती से करवाई। हमारे को बुलाया भी कौन नहीं, किसी गवाह को नहीं बुलाया, कोई जांच नहीं करी, और उसने आज लिख के दे दी कि भाई साहब मनोज राठी का कसूर था। मनोज राठी वहाँ क्यों गया? इस जांच में लिख रखी है, उसने वहाँ उपद्रव मचाया, वहाँ उसने रोड़े मचाए, वहाँ पब्लिक भड़कावे था। भाई साहब इस जांच में लिख रखी है, हमने मनोज राठी के कोनी मारे। भाई साहब लिख रखी है जांच अधिकारी ने कि मनोज राठी का मारे कोनी। सारी दुनिया ने देखे, वीडियो देखी, मेरे चोट लगी हुई थी वह देखी, मेडिकल रिपोर्ट को भी नकार दिया। इसका मतलब क्या है? आज अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो आम आदमी ने इंसाफ कैसे देंगे भाई साहब? ये बताओ कैसे देंगे? आप बताओ कैसे देंगे ये लोग आम आदमी को इंसाफ? भाई साहब ये गद्दार लोग हैं। जांच में क्या हुआ है? जांच में नकार दिया, जांच में कह दिया कुछ होया है कोनी, थप्पड़ मारे कोनी। हाँ जांच कर दी, जांच आईजी साहब के पास आई हुई है, जिसमें साफ लिख रखा है कि मनोज राठी का हमने थप्पड़ कौन मारे। भाई बताओ भाई, कह तो सारा शहर झूठा, सारा हरियाणा झूठा, और नहीं तो सारी पुलिस झूठी। भाई साहब हिसार की पुलिस के पास जाओ आप माइक लेके और पूछो उनसे, एसएचओ से पूछो तने गाड़ियाँ दी कि नहीं दी, इस डीआईजी साहब से पूछो कि मनोज राठी का मारे कि नहीं मारे। स्वाद ले लेगी देखे थे वीडियो में भी, ये अफसर स्वाद ले लेगी देखे थे, ये बीजेपी के नेता स्वाद ले लेगी देखे थे कि मनोज राठी का मारे हैं। मैं तो कहूँ कि सरकार बदलती रहा है, प्रशासन बदलता रहा है, एक दिन समय हमारा भी आएगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा। कोई हो बेशक भाई साहब, आज हिसार की जनता जो है वो डरा रखी है, भयभीत है। हिसार की जनता घर से निकलने लग रही भाई साहब, क्योंकि उनको भय है कि मनोज राठी जैसे लोगों को पीट दिया गया तो आप लोगों को कौन छोड़ेगा भाई साहब? बच्चे का इंसाफ नहीं दिवाया आज पुलिस ने बच्चे की आत्मा को दबा दिया भाई साहब। हॉस्पिटल के सामने धरना देने गए थे, कुछ नहीं होया, लेकिन भाई साहब आड़े धरना दे रहे थे, ये बीजेपी के लीडर ये धरना दे रहे थे। इन पे 144 कौन लगाई भाई साहब? क्यों नहीं लगाई? क्यों नहीं लगाई? ये कौन है बीजेपी वाले? मालिक है क्या पुलिस के?
अगर ये पुलिस के मालिक हैं तो मैं बार बार कहूँ क्यों हरियाणा पुलिस लिख रखा है, बीजेपी थाने लिख दो, सारे अनके चले जावांगे, अनके घर बैठ जावांगे। जो बीजेपी का वर्कर नहीं है उसको इंसाफ नहीं मिलेगा भाई, क्या नहीं मिलेगा हिसार में? देखो ऐसी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। सरकारें दूसरी आगे तो तड़का उसके गुलाम हो जाएंगे, तो आम आदमी कर जाएगा भाई। आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? आज पुलिस निष्पक्ष होती तो यह रिपोर्ट ऐसे नहीं आती भाई साहब। इस रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी होता भाई साहब। तो अब आप क्या करोगे? ये करेंगे जी, ये पात्र साहब और खड़े, ये करेंगे, मैं क्या करूँगा? हाँ जी मलिक साहब। भाई आज जो है आईजी साहब से मिले थे, उन्होंने जो है जो पीछे जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट सुनाई थी। उसमें तो जो है जो अपनी डीएसपी भारती है उन्होंने बिल्कुल जो है इनको पुलिस को क्लीन चिट दे दी है कि भाई ना तो जो है इनको मारपीट हुई है और ना ही कोई ऐसी कोई जो है मतलब हरकत नहीं हुई कि भाई जी इसको कोई हानि पहुंची हो। आगे भाई ये उपद्रव फैलाने के लिए वहाँ आए थे और उपद्रव फैला रहे थे, इसलिए इनको जो है मतलब गिरफ्तार किया गया था। तो लेकिन आज जो है दोबारा जो है जांच करने के लिए जो है आईजी साहब ने जो आश्वासन दिया है कि जो हमारे यहाँ पे अभी एएसपी साहब हैं उनसे जो है जांच करवाएंगे, वो निष्पक्ष हैं और एक ईमानदार जो है एएसपी साहब जो है नया है कोई, हाँ नए आए हैं कोई जो उपासना मैडम की जगह पे, तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल ही जो है एक मतलब निष्पक्ष आदमी हैं और निष्पक्ष जांच करेंगे और जो है बिल्कुल सही जांच करेंगे और न्याय मिलेगा। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? भाई साहब देखो अभी जो अधिकारी लगाए हैं, हमें तो आईजी साहब के ऊपर पहले भी विश्वास था और अभी भी विश्वास कर रहे हैं। अगर भाई हमारा विश्वास उड़ गया तो भाई साहब को न्याय दिलाने के लिए चाहे हमने अपनी सर कलम करानी पड़ जाए भाई, उसके लिए भी तैयार हैं। हिसार शहर बंद कर देवाएँ, हरियाणा बंद कर देवाएँ, लेकिन जांच तो जांच करवावांगे और ठकवावाएँ। कप्तान ने छोड़ा को ना कितना भी, चाहे वो पूरा हरियाणा के दूसरे देश में भी अपनी है ट्रांसफ़र करा जाइयो। हम तो नू कहाँ भाई इसकी ट्रांसफ़र होनी नहीं चाहिए। डीजी साहब से भी हम यही अपील करा हाँ कि भाई इसकी हिसार के अंदर ही पोस्टिंग रखे, चाहे ये सिटी थाना हो, चाहे भाई सिविल लाइन हो और चाहे भाई वो 9/11 हो, हिसार के अंदर ही रहना चाहिए। प्रमोशन आ जाए तो भी हिसार में रहना चाहिए, क्योंकि अवार्ड मिल रहा है इसको। हिसार के डीआईजी साहब ने इसको अवार्ड दे रखा है और लोग गर्म रहना चाहिए भाई। गर्म रहेगा तो बदे भी जाओगा, इसका आगे सटार भी लागे जाओगे। हमने तो खुशी है कि हमारा भाई हमने काटन लाग रहा है, लेकिन जांच तो निष्पक्ष होया करे और वह हम मांग करन लाग रहे हैं, उसमें तो किसी की वो नहीं है भाई। हाँ जी बता। ऐसा है जी, ये जो आज जांच के विषय में हम आईजी साहब से मिले, मैं तो ये समझूंगा रेंज के अधिकारी आईजी साहब ने भी धोखा किया है। आईपीएस अफसर उपासना सिंह को जांच का जिम्मेवारी दी, इन्होंने दबाव मान्या सरकार का या अफसरों का, या हो सकता है ये जो इसके कमाऊ पूत हैं कप्तान सिंह जैसे भारतीय डबास को दे दी। जब भगत सिंह फांसी पे चढ़ने की तैयारी कर रहा था, सरकार तैयारी करी थी, जब भी सरकार ने, अंग्रेज़ों की सरकार ने भी उससे पूछा था भी आप क्या चाहते हो, तो जांच के अंदर जब पीड़ित पक्ष को शामिल ही नहीं किया तो जांच क्या ही किया। जांच का तो कोई मतलब नहीं है, ये तानाशाही है, सरेआम तानाशाही है। पहले हम बच्चे होते थे, कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे, तो ये सुना करते भी शहर के अंदर गुंडे हैं। उन्हें पकड़ करके अखबार में फोटो आई थी, इस तरह से थप्पड़ मारते की। और इस सरकार को, सरकार तो ना, चलो भाई सरकार तो अपना मस्ती दिखाएगी अपने राज की, लेकिन यू जो सटार है ना, यू सटार लाग रहा है माथा पे, यू संविधान का दिया हुआ है, देश का कानून का दिया हुआ है। ये माथे पे इसलिए लगा रखा है पुलिस के कि भी सटार से मैं देश के जन जन की, बच्चे बच्चे की सुरक्षा करूँगा।